भगवान अपनी लीला संवरण करने की पृष्ठभूमि में इस संसार से जाने से पहले इस पृथ्वी के लिए जो भार बन चुका है अपना ही वंश, उस वंश को भी धर्म की रक्षा के लिए आज जो धर्म का रक्षक मैं हूँ, मेरे ही परिवार के स्वजन संबंधी यदि अधर्म की तरफ बढ़ रहे हैं तो ये भी अब रहने लायक नहीं। जीव और ईश्वर में यही फर्क है। जीव पक्षपात करता है, ईश्वर पक्षपात नहीं करता। जीव की कक्षा में व्यक्ति खुद गलती करता है तो कहता है कि भूल थई, मजबूरी मान लेता है। अपनों से गलती होती है तो कहता है एम तो थाए छे, चाले छे, क्षमा करूँगी, ये उसको नज़रअंदाज करता है। और जब वही गलती दूसरों से होती है तो कहता है आ तो दंड पात्र छे, अपराधियों छे। ये जीव की भाषा है, ईश्वर की भाषा नहीं है। ईश्वर तो न्याय करता है। कृष्ण न्याय की प्रतिष्ठा में अवतरित होते हैं और न्याय की प्रतिष्ठा में ही संसार से प्रस्थान कर जाते हैं। जाने से पहले उद्धव को संदेश दिया था भगवान ने। जब उद्धव विकल होकर के प्रश्न किया था कि आपके जाने के बाद क्या होगा, तो भगवान ने संदेश में इस श्रीमद् भागवत की प्रतिष्ठा की थी। अर्जुन को संदेश दिया था कि तुम मेरे बाद यहाँ से मेरी अंतःपुर की जो शेष पत्नियां हों उन सब को लेकर इंद्रप्रस्थ चले जाना। इधर विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र और गांधारी जो पांडवों की दी हुई भिक्षा में परतंत्रता का जीवन जी रहे थे, विदुर ने उनको जाकर वैराग्य का संदेश दिया है और वो वन प्रस्थान कर जाते हैं। आज युधिष्ठिर को बड़ी चिंता है, कुछ अपशकुन हो रहे हैं। बहुत समय हो गया, कृष्ण का कोई संदेश नहीं मिला, अर्जुन भी नहीं लौटा। इस चिंता में युधिष्ठिर का मन बहुत आकुल व्याकुल है। उसी स्थिति में अर्जुन वापस लौटे हैं, लेकिन अर्जुन बहुत उदास हैं। युधिष्ठिर ने पूछा है, तुम्हारे साथ क्या घटित हुआ, इतने उदास क्यों हो? हमारे प्रतिपल संरक्षक, हमारे जीवन के हर मोड़ में शुभ चिंतक वासुदेव श्री कृष्ण कैसे हैं? अर्जुन ने सारी बात बताई है। इसी के साथ अब इस संसार में रहना हमारे लिए उचित नहीं। ये निश्चय करके युधिष्ठिर सभी अपने भाइयों के साथ उत्तराखंड की तरफ प्रस्थान कर जाते हैं। परीक्षित को गद्दी सौंप देते हैं। परीक्षित के जीवन का बहुत दायित्वपूर्ण अध्याय शुरू होता है।
यहीं से परीक्षित के व्यक्तित्व का श्रीमद् भागवत में एक महत्वपूर्ण भूमिका के साथ हम सब के लिए कथा के माध्यम से उपकार करने वाले व्यक्तित्व का चित्रण है। परीक्षित जी अपने दिग्विजय से पहले भगवान कृष्ण के वंश में बद्रनाभ को मथुरा में जिनको प्रतिष्ठित किया गया था उनसे मिले हैं और इसी के साथ आश्वासन दिया है कि आपके दादा हमारे पूरे परिवार के संरक्षक थे, आपस में हमारे बहुत मधुर संबंध थे। हमारे पिता प्रपितामह, हमारा ये नैतिक कर्तव्य है कि एक दूसरे के लिए हम पूरक रहें, शुभ चिंतक रहें, इसलिए मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मेरी आवश्यकता होने पर हमें जरूर याद करना। परीक्षित जी ध्यान देना, अपनी वंश की विरासत में धर्म के आचरण को जीने वाले एक महान राजा हैं और अपनी महानता और साम्राज्य का विस्तार करने के उद्देश्य से उन्होंने दिग्विजय की एक योजना बनाई है। उस योजना में जब वो भ्रमण कर रहे हैं, भद्राश्वम केतुमालम च भारतम चोत्तरान कुरून, आगे चल करके आपको बताएंगे। हमारी पृथ्वी के बहुत बड़े बड़े लोकपाल राजा हो गए। मनु की पुत्र परंपरा में दो उल्लेखनीय राजा, एक उत्तानपाद और दूसरे प्रियव्रत। उत्तानपाद की वंश परंपरा में आप ध्रुव का चरित्र सुनेंगे और प्रियव्रत की वंश परंपरा में इतना प्रभावी उनका व्यक्तित्व चारों तरफ फैला है कि उनके वंश में ही उत्पन्न हुए भरत के नाम से अजनाभ प्रदेश का नाम भारतवर्ष पड़ गया। इस बात का उल्लेख हम बाद में करेंगे। राजा परीक्षित पौराणिक रूप से जिस वंश परंपरा में है वह चंद्र वंश की परंपरा है, पुरु की परंपरा है। ये वह पुरु हैं जो महाराजा ययाति देवयानी के संबंध से यदु, जिस यदु वंश में भगवान श्री कृष्ण जन्म लेते हैं, अवतरित होते हैं, यदु और तुर्वसु को जन्म देते हैं देवयानी के द्वारा। और देवयानी के साथ में दासी के रूप में जो शर्मिष्ठा आई थी उसके अनु, पुरु और ध्रुव, ये तीन बेटे हैं। यदु की वंश परंपरा में भगवान श्री कृष्ण और पुरु की परंपरा में बात यह थी कि जब ययाति को देवयानी के साथ में शर्मिष्ठा जो दासी के रूप में आई थी, वृषपर्वा की
राजवंश की कन्या देवयानी उस समय रुष्ट हो जाती है जब उसे पता चला कि दासी के रूप में शर्मिष्ठा से ययाति का मिलना जुलना है और संबंध है। रुष्ट होकर के वह घर वापस चली जाती है। पिता शुक्राचार्य ययाति को शाप दिया है वृद्ध हो जाने का, लेकिन ययाति ने प्रार्थना किया कि अभी मेरा मन संसार से मुक्त नहीं हुआ है, अभी हमारी दैहिक आकांक्षाएं, दैहिक स्थल पर जो भोग वासनाएं हैं अभी मुझे उद्वेलित करती हैं। आप कृपा करके मुझे शाप से मुक्त करने का उपाय बताएं। उस समय शुक्राचार्य जी ने कहा है, तुम्हारी इस वृद्धता को जो ले लेगा उसकी जवानी तुम्हें मिल जाएगी, यही वृद्धता से मुक्त होने का उपाय है। ध्यान दें, यही वो पुरु है जिसने ययाति की वृद्धता को स्वीकार कर लिया था। ययाति अपने बेटे यदु, तुर्वसु, अनु और द्रुह को राज्य से वंचित कर देते हैं, राज्य के अधिकार से वंचित कर देते हैं और पुरु को राज्य सौंप दिया है। वही पुरु राजा परीक्षित के पूर्व पुरुष हैं, पूर्व पुरुष। उसी में कुरु वंश भी है। राजा परीक्षित अपनी वंश परंपरा के अनुसार एक बहुत बड़े धर्मात्मा राजा है। ध्यान दें, और जब उन्होंने अपने भ्रमण काल में अधर्म को देखा तो इसी के साथ उनका व्यक्तित्व आहत हो उठा, उनका मन व्यग्र हो उठा और अधर्म और धर्म का चित्र बड़ा अद्भुत था। अधर्म सज्जनों कर्म से देखा जाता है। उन्होंने एक दृश्य देखा, एक वृषभ चला जा रहा है और उसके 4 पैरों में से 3 पैर लगता है छत बिछत हो चुके हैं, एक पैर उसका सही है। क्यों ऐसा हुआ? उस वृषभ को देख करके उनके मन में एक व्यथा जगी और इस वृषभ की दुर्दशा किसने की है, इसको देखने के लिए वो अपनी चारों तरफ दृष्टि डालते हैं। इतने में उन्होंने देखा है कि एक बहुत क्रूर कर्मा काले कपड़ों में राज चिन्ह लगाए हुए उस बैल का पीछा कर रहा है। तुरंत उसको दंडित करने के लिए उन्होंने तलवार उठाया है। राजा थे, देखो दंडित करने योग्य व्यक्ति को दंडित करना चाहिए। अगर उसको दंडित नहीं किया जाता तो अपराध की व्यवस्थाएं और बढ़ती चली जाएंगी। हम आप और समाज हमेशा ही अपराध और निरपराध 2 वर्गों में विभाजित रहा है। लेकिन सज्जनों, अपराध करने वाला वर्ग प्रशस्त नहीं है, अपराध करने वाला वर्ग प्रशंसनीय नहीं है। वह समाज के लिए कलंक है, लांछन है, क्योंकि वह अन्याय के बल पर खड़ा होता है और समाज में शोषण और दुराचार का विस्तार करता है, शोषण करता है अपने स्वार्थ के लिए। आपने सुना है कभी कभी आतंकवाद के साथ जुड़े हुए
बहुत से व्यक्तियों की बातें नहीं। आतंकवाद हो या समाज में दुराचार का विस्तार हो, उसको पोषित करना समाज के लिए एक बहुत बड़ी आधारभूत लांछन की बात है। जिस समय परीक्षित ने उसको दंडित करना चाहा, उनके चरणों में गिर गया। उस वृषभ के साथ एक आंख में आंसू लिए हुए गाय चल रही थी। परिचय हुआ है, परिचय में पता चला, आप सब कहानी सुन चुके हैं। ये वृषभ और कोई नहीं, धर्म का रूप था। धर्म के 4 पाद, तपः शौचम दया सत्यम इति पादा कृते कृता। तप, शौच और दया, ये 3 धर्म के पाद प्रायः हिंसित हो चुके थे, छत विछत थे। परीक्षित ने देखा कि एक पाद ही बचा है और उस एक पैर ही बचा है और उस पैर के बल पर यह बैल चल रहा है। लेकिन ध्यान दो, ऐसा नहीं है। कभी कभी ऐसा लगता है कि जब 3 पैर छत विछत थे तभी तो चल रहा होगा ना। ऐसा तो नहीं कि 3 पैर बिल्कुल कट ही गए हो, ऐसा कभी नहीं होता। आज भी हम समाज में देखते हैं, जीवन में देखते हैं, इसका आनुपातिक ह्रास हो सकता है तब